हरे कृष्णा। तो आप सभी जानते हैं कि आज है पाशांकुश एकादशी। ठीक है। एकादशी का व्रत कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको संडे को पता चलेगा जब गरिमा क्लास देगी। जो लेक्चर मैंने दिया बेटा उसमें काशी के बारे में बताया, उसको सुनना। कि मतलब बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमें बचपन में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, शादीशुदा को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कब रखना चाहिए कब नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल बताया है, बाल्य मतलब बिल्कुल जो हमारी 8 साल की उम्र के बाद से व्रत रखना ही रखना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखा तो गौ मांस खाने के बराबर पाप मिलता है। गौ मांस हत्या करना ही कितना बड़ा पाप होता है, गौ हत्या करना। तो इसलिए एकादशी का व्रत तो बिल्कुल मतलब गांठ बांध दो कि जीवन भर हमें करना है, अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही नहीं रखा जा रहा है, 88 की एज हो गई है तब बात अलग है, बिल्कुल ही स्वास्थ्य ऐसा हो गया। वरना कैसे भी करके काशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। और साइंस की दृष्टि से भी देखें तो अभी हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है, वो करना भी जरूरी होता है। हम इतना ज्यादा कंज्यूम करे जा रहे हैं चीजों को, ऑयल को, जो भी चीजें हैं अपना, उसको भी डिटॉक्स करना जरूरी होता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है काशी का फास्ट रखना। ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि जो पाशांकुश एकादशी है जो आज है, उसका महात्म्य क्या है, क्यों रखना चाहिए, और इसको जो इसका फास्ट ऑब्जर्व करता है, जो इस एकादशी का व्रत रखता है, तो उसको क्या होता है, क्यों रखें हम। तो चलिए देखिए देखिए, हर एकादशी को क्या कहा जाता है। पहली बात तो आप कान खोल कर समझ लीजिए, दैट इज माधव तिथि। भगवान की तिथि है और भक्ति जननी। अभी हमने जो भजन गाया उसमें भी हाईलाइट की थी मैंने लाइन, माधव तिथि भक्ति जननी। यानी कि एकादशी जो है वो भक्ति प्रदान करती है, प्रेमा भक्ति प्रदान करती है। कई बार मैंने ये बात बोली, दोबारा बोल रही हूँ कि किसी का बिल्कुल टिकट फाइनल है कि उसको जो है बैकुंठ जाना है, लेकिन अगर एकादशी नहीं रखी है तो वो रुक जाएगा, वो नहीं जा पाएगा बैकुंठ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकादशी का फास्ट रखना। तो जो भी बोले कि बचपन में रखें, बूढ़े में रखें, कब रखें, कभी नहीं। जब से अब छोड़ना ही नहीं, अब हम सबने स्टार्ट कर लिया तो हमें छोड़ना ही नहीं है। इसका कोई उद्यापन नहीं होता है, कोई उद्यापन नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका महात्म्य में क्या है जो स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशांकुश एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। ठीक है, तो कौन से पुराण में बताया गया ये महात्म्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, जिसमें स्वयं आप खुद सोच लीजिए, जब स्वयं भगवान कृष्ण एकादशी का व्रत रखने के लिए कह रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं कि रखो रखो रखो। जो जो भीम है वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनकी जठराग्नि बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, बहुत भूख लगती है उन्हें। उनको भी भगवान ने कहा है कि आप फिर निर्जला एकादशी रखिए। तो एकादशी रखना तो जरूरी ही जरूरी है। हम तो चलो देखो, हम इतनी तपस्या भी नहीं कर रहे हैं कि हम बिल्कुल निर्जला कर रहे हो सारी एकादशी, या हम सिर्फ सजल पे रह रहे हो, या बिल्कुल ही फल पे रह रहे हो। जैसा जितना है, बस इतना है कि एटलीस्ट अन्न तो कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। चलो, अब देखिए क्या बात हुई है भगवान कृष्ण में और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। तो जो आश्विन मास है जो चल रहा है, उसके जो शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है उसका नाम क्या है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन उनके माध्यम से भगवान हमको संदेश दे रहे हैं कि हमें हर एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब देखिए स्वयं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम पाशांकुश एक एकादशी है। सब पाप नाशनी एकादशी के महात्म्य को सुनिए। इस एकादशी को विशेष करके भगवान पद्मनाभ की उपासना करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से व्रत करने वाले की इच्छा पूर्ति होकर स्वर्गीय सुख तथा मुक्ति मिलती है। कितने लोग स्वर्गीय सुख के लिए एकादशी रख रहे हैं, हैंड रेस कीजिए। चलो, कितने लोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो काय के लिए कर रहे हो, कुछ के लिए नहीं कर रहे हो। बोल दिया क्या, इसलिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो फिर। स्वर्ग के लिए नहीं कर रहे हो, मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हो, किसके भोग के लिए कर रहे हो, यहाँ पे पैसा मिल जाए क्या, किसके लिए कर रहे हैं फिर एकादशी। पाप कट जाए, किस लिए कर रहे हैं, बोलो कोई भी, किस लिए कर रहे हैं एकादशी।
हाँ हरे कृष्णा। बेटा। भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम के लिए, चलो ये तो अपना बता देंगे, आप सबका कोई ना बता पाएंगे, आप सब किस लिए कर रहे हैं? हाँ हरे प्राक्ष। कृष्णा। भक्ति। हरे कृष्णा, भगवान के लिए, ताकि हमें भगवान मिले। भगवान के लिए कर ली एकादशी। अरे मतलब हम, ताकि हम भगवान से और कनेक्ट कर सके। ठीक है। हाँ आयुषी। तो भक्ति अच्छे से अभी क्या भक्ति मतलब, में क्यों रखनी पड़ रही है, क्या कह रही है? भक्ति आवाज भी नहीं भक्ति निकल रही है तुम्हारी, इसलिए मुझे लगा दिक्कत हो गई एकादशी रखने। हाँ। भक्ति अच्छे से अभी भक्ति का भक्ति सुधारने के लिए। भक्ति। और कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। ठीक है, कृष्ण प्रेम के लिए। ठीक है। श्रुति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ पहले एक बोलो फिर दूसरा बोलना। हाँ। कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम के लिए। क्या है ये कृष्ण प्रेम? अरे मतलब उनसे और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए, और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए भगवान से, जिससे ठीक। कि हम अच्छे से और भक्ति कर। ठीक है। हाँ श्रुति। कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण भावना भावित होने के लिए। वेरी गुड, कृष्ण भावना भावित होने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस दिन तो हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। गुड। हाँ पलक। इसके मतलब दो तीन रीजन है। एक तो ये मतलब ऐसे एक मतलब तिथि के रूप में ऐसा कहते हैं भगवान इस दिन आते हैं। तो उस दिन हमें मतलब कहाँ पे आ गए? आवाज नहीं। भगवान मैंने का। पढ़ा था उसमें ये था कि मतलब भगवान पौधे के रूप में तुलसी में आते हैं ना, ऐसी तिथि के रूप में एकादशी वाले दिन भगवान आते हैं। अच्छा। हम्म। तो मतलब हम उस दिन ज्यादा भजन करेंगे, तो फिर अगर हम वैसा खाना खाते हैं ना तो हमें बहुत नींद आती है, और एकादशी में हम कम खाना खाते हैं तो हम ज्यादा भजन कर सकते हैं, ऐसा आपने बताया था। हम्म। और दूसरा रीजन एक ये भी है कि मतलब हम उससे कम का अपराध खाते लग। हैं, हम तो पकौड़े तल तल के खाते हैं, कम का खा रहे हैं। अब वो तो हमने अपने पेट पूजा के लिए कर लिया है। हम्म। वैसे नहीं खाना चाहिए। और दूसरा एक भूल गई मैं। हाँ, अपराध लगता है ना वो गौ हत्या वगैरह वाला, तो अगर अपराध लगेगा तो वो वैसे भी हम जा ही नहीं पाएंगे। तो वो एक मतलब बीच का एक वो भी होती है बैरियर उसमें, उसको रखने के लिए, और फिर मतलब भगवान ने बोला है तो फिर जिससे रखना ही। प्रेम करते हैं तो उसकी बात मानी जाती है, भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो जो आंसर दिया है पलक ने, वो एक कर्तव्य बुद्धि हो गई कि हमें करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस कॉन्शियसनेस से भी डिवेलप होना है। सिर्फ कर्तव्य बुद्धि तक सीमित नहीं रहना है। मतलब एक हमें इस हिसाब भी हम सब नहीं है, हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें करना चाहिए। नहीं तो अगर हमें बिल्कुल छूट दे दिया जाए तो हम बिल्कुल अन्न पे टूट पड़ेंगे उस दिन। यस और नो? ठीक है, लेकिन एक स्टेज ये आती है कि आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा रखने का। मतलब अभी हमें सोचना पड़ता है कि हाँ आज अन्न नहीं खाना, आज अन्न नहीं खाना, वहां पे स्टेट आएगी सुध ही नहीं रहेगी। वो कृष्ण प्रेम वाली स्टेज होती है। यस गरिमा। हरे कृष्णा। एक रीजन ये भी होता है कि जो जैसे कृष्णा है, जो उन्हें पसंद होगा हम वो कार्य करेंगे। तो इस दिन उन्हें माधव तिथि है, उन्हें बहुत पसंद है, एकादशी उनकी प्रिय है। तो इसलिए भी हम फॉलो करते हैं, और वो सारे जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है वो करते हैं फॉलो। ठीक है हरे वेरी। कृष्ण। ठीक है। देखो वैसे हमें हमेशा हर हर दिन भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम तो बहुत ही बंधे हुए लोग हैं, तो हमें भी ऐसे कुछ स्पेशल डे भगवान दे देते हैं कि एटलीस्ट कम से कम उन दिन तो हम स्पेशल पूरा मतलब भक्ति में इंडल्ज हो जाए। हम बिल्कुल भी उस दिन प्रजल्प ना करें, उल्टी सीधी बातें ना करें। एटलीस्ट, है ना? तो इसलिए भी किया जाता है कि एटलीस्ट उन 2 दिन तो हम मतलब महीने के हिसाब से एक मंथ में 2 बार पढ़ रही है, तो उन 2 दिन तो हम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस हो सके। जैसा श्रुति ने बोला था भी। ठीक है, तो ये सारे रीजन जितने भी आप सबने दिए, सारे रीजन सही है, इसलिए हमें रखनी। तो हम ना स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, ना हम कोई इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ना हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं। हम कृष्ण प्रेम भक्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति। ठीक है, भक्ति का पार्ट है ये। भगवान विष्णु के केवल नाम स्मरण से विश्व के सभी तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। अब देखिए, आप रोज बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सारे तीर्थों का फल आपको रोज प्राप्त हो रहा है, बट हम समझते नहीं है। अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य भी अगर भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेकर उन्हें प्रणाम करने से उन उसके नरक का मार्ग बंद हो जाता है। बहुत पाप कर रहा है अज्ञानवश, जानबूझकर पाप नहीं किया, हाँ चलो पाप कर लो, रात को माला कर लो 11:30 तक, तो पूरा आज का वैनिश हो जाएगा, कल फिर दोबारा नया कोटा फुलफिल करेंगे। तो इस मेंटालिटी से करोगे, दैट इज नाम अपराध, तो उसको उससे नहीं, वो नहीं बोला जा रहा है। अज्ञानवश, पता नहीं है, अविद्या में, या संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि हम लिप्त हो जा रहे हैं, इंडल्ज हो जा रहे हैं। लेकिन वो भी अगर भगवान का आश्रय लेता है, वो भी भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेता है, तो उसके नरक जाने का मार्ग रुक जाता है, नहीं जा पाएगा। जो वैष्णव शिव जी के प्रति अपराध करते हैं और जो शैव विष्णु के प्रति अपराध करते हैं, वे दोनों नरक में गिर जाते हैं। जो मतलब जो अपने आप को भगवान कृष्ण का, विष्णु का भक्त कह रहा है, लेकिन शिव जी के प्रति अपराध कर रहा है, ठीक है। और जो शिव जी का भक्त कह रहा है अपने आप को, हम बिल्कुल भोले भंडारी के भक्त हैं, लेकिन भगवान का अपराध कर रहा है या भगवान के भक्तों का अपराध कर रहा है, तो वो दोनों नरक में जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का या सैकड़ों सैकड़ों रासुए यज्ञ करके प्राप्त होने वाला पुण्य, ये पाशांकुश एकादशी करने के फल से 1/14 अंश जितना भी नहीं है। मतलब कोई सैकड़ों हजारों हजारों रासुए यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक बार एकादशी का व्रत रख रहा है, तो उसका उसको जो लाभ मिलेगा वो कुछ भी नहीं है इन इतने करोड़ों, इतने लाखों जो यज्ञ करने के बराबर। इतना एकादशी व्रत का मतलब फल हमको प्राप्त होता है। बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, बहुत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला पुण्य और कौन से भी व्रत से प्राप्त नहीं होता। जो पुण्य हमें एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है, वो किसी और व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता। आप, मैं कुछ नाम नहीं बोल रही हूँ, आप कोई और व्रत रखें, लेकिन एकादशी से जो फल प्राप्त होता है, वो किसी और से प्राप्त होता नहीं है। इसलिए एकादशी भगवान विष्णु को सब में प्रिय है, बहुत प्रिय। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, तो आपको एकादशी जो देवी है उनको हमें प्रसन्न करना ही होगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे राजन, जब व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता, सुन लीजिए अब ध्यान से, कानों को खोल के, तब से पाप पुरुष उसके शरीर में वास करता है, उसके शरीर में साक्षात पाप वास कर रहा है। अब ऐसा नहीं आपको घर में कोई दिखे, कोई नहीं लग रहा है, पाप ही चला आ रहा है, इस तरीके से नहीं करना है, वो अपराध है, ठीक है। लेकिन पाप उसके शरीर में वास करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्गीय सुख, संपत्ति, सुंदर स्त्री और धान्य प्राप्त होता है। अब हम सब ये नहीं चाहते, तो उसका मतलब जबरदस्ती नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति करो तो सुख सुविधा आ ही जाती है। लेकिन हम अगर कृष्ण प्रेम के उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं, उसकी उस उद्देश्य से हम एकादशी रख रहे हैं, तो उसका ही फल हमें प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का पालन करके रात भर जागरण करता है, उसे निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर इस दिन एकादशी की जो रात है, जो आज रात है, उस दिन अगर जागरण करके करना क्या है, रील देखनी है, क्या करना है, जागरण बातें करना है, तो उधर की क्या करना है, रात भर जागरण करके, जागरण का अर्थ क्या है, बाल खोल के ऐसे गोल गोल घुमाने हैं, क्या करना है, बताओ। बताओ पलक, तुम्हारा हैंड रेज है तो। हाँ श्रुति। चलेगा ये। अच्छा, श्रुति बोलो बेटा। भगवान का कीर्तन करना है और कथा सुननी है भगवान का कथा सुननी है, कीर्तन करना और है, नाम जप। नाम जाप करना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो हमें क्या होता है, निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है काशी का व्रत। अरे भैया, तो क्या मतलब ही लोग हैं, सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं ना जी ना, देखिए हम पूरे परिवार का देख के चलते हैं। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी के पालन से व्यक्ति अपने पिता का, माता का, पत्नी के 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। समझ लीजिए, तो हम अपना, तो हमारा उद्धार हो रहा है, हम अपनी माता का उद्धार कर रहे हैं, हम अपने पिता का उद्धार कर रहे हैं, और हम जिस घर में हैं, वहां की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं।
आप जिस घर में भी आपकी मतलब जैसे शादी नहीं हुई है तो जिस घर में भी उसकी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर रही हैं, आगे जहां जाएंगी वहां वहां इधर की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करेंगी, उधर की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करेगी। और पत्नी है आपकी, मतलब किसी आपकी इन द सेंस किसी की पत्नी है तो उसकी भी 10 पीढ़ियों का उद्धार होगा। अब देखिए ये वाली लाइन, अपने बचपन में, यौवन अवस्था में अथवा वृद्ध अवस्था में जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। अब बताइए यहाँ पे लिखा है या नहीं बचपन? भगवान कृष्ण कह रहे हैं नहीं, भगवान ने कह दी भैया विधवा हो तभी कर सकते हो आप? कहाँ लिखा है ऐसा? बचपन में, यौवन अवस्था में या वृद्ध अवस्था में, ये भी नहीं कि अच्छा चलो चलो जब तक फले ताजे तूजे हैं तब तक कर ले, फिर बूढ़े होंगे तो छोड़ देना है ना। भगवान ने कहा है बचपन में भी करो, यौवन अवस्था में भी करो, वृद्ध अवस्था में भी करो, जब तक है जहां। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे भौतिक अस्तित्व से होने वाले दुख भोगने नहीं पड़ते। जो कोई भी इस पाशांकुश अथवा पापांकुश दोनों कहा जाता है इसे, मतलब पाप को अंकुश, पाप को काटने वाली इस एकादशी का पालन करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? सोना, तिल, छाता, जूते, पानी, जमीन और गाय दान करने से दाता को यम के द्वार यानी कि नरक नहीं जाना पड़ता। जि- पानी पिला देना सबको घरों में। जिंदा होकर भी जो पुण्य कर्म नहीं करता उसे मृत ही कहा जाता है। उसका श्वास लेना भी लोहार की धौंकनी जैसा है। लोहार की जो धौंकनी होती है वो भी ऐसे मतलब ऐसे ऐसे बम 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 ऐसे करती है तो ऐसा लगता है सांस ले रही हो, तो वो तो बेकार है, उसका ऐसे ऐसे करने से कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। तो अगर हम सांस ले रहे हैं, हमारा बॉडी सांस ले रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, एकादशी का पालन नहीं कर रहा, तो वो उस धौंकनी की तरह है, उसका कोई अस्तित्व बेकार है, उसका मर जाना अच्छा है। वो जिंदा मृत बोला जाता है ना कि अ, जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं वैसे। हे नृप श्रेष्ठ, जो मनुष्य दूसरों के लिए यज्ञ करता है, कुएं और सरोवर की खुदाई करता है, भूमि दान करता है अथवा दूसरे पुण्य कर्म करता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। गत जन्मों के अथवा पुण्य जन्म पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण ही लोग धनी, कुलवान, निरोगी और आयुष्मान होते हैं। यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि हमारे पास मनुष्य शरीर है तो हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। इतना शरीर होने के बाद भी अगर हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमने कर्म करे होते हैं वैसा ही हमारा जो है जीवन चल रहा होता है। धन है नहीं है कि बीमारियां आ रही हैं, किस तरीके का चल रहा है वो उस तरीके से ही होता है। जो अपना ही सूप पी रहे हैं हम सब लोग, आप सभी जानते हैं, जो भी हमने कर्म किया है कुछ भी एक्स्ट्रा हमको 1% एक्स्ट्रा हमको नहीं दिया जा रहा है। एकादशी व्रत के पालन से प्रत्यक्षता कृष्ण भक्ति मिलती है और अप्रत्यक्षता भौतिक सुख सुविधा मिलती है। अब भैया ये तो बिल्कुल ही याद करने वाली लाइन है कि आपको डायरेक्ट कृष्ण भक्ति मिलेगी। देखिए आप हम अपना टाइम निकाल के ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं, इस दिन कोशिश करते हैं, ज्यादा नाम जाप करते हैं, इसलिए ज्यादा नाम बताया जाता है। कम से कम 25 माला तो हमें करनी चाहिए आज के दिन। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो डायरेक्टली तो हमें भक्ति भी मिल रही है और इनडायरेक्टली हमें भौतिक सुख सुविधाओं का भी भगवान ध्यान रखते हैं, वो भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतना बड़ा महात्म है इस एकादशी का, इसका पालन हमें जरूर करना चाहिए, स्वयं भगवान कृष्ण हमसे कह रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। पाशंकुश एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for